हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। और मेरे ख्याल से इस वाले रूम में हम लोग पहली बार आए हैं। और मतलब आप लोग पहली बार आए, मैं तो रोज़ ही आती हूँ, रोज़ ही अपना सामान सही करती हूँ। और आप लोग शायद इसमें पहली बार आए हैं। और एक्चुअली में पता है क्या है, अभी पूरा का सही से सेट नहीं हो पाया क्योंकि वैसे तो पता है हमारे पास सामान कम हो, लेकिन एज ए ब्लॉगर जब से आपको पता ही है, हर यूट्यूबर के साथ यही होता है कि उनके पास में काफ़ी सारा सामान हो जाता है, प्रमोशंस के लिए भी आता है। कुछ सामान ऐसा भी होता है जो हम मंगाते हैं आप लोगों को रिव्यू दिखाने के लिए, तो वन टाइम यूज़ होते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट जैसे कि वैसे मंगाते हैं जो शायद कभी यूज़ भी नहीं हो पाते हैं सही से, बट फिर भी हम सब रखते हैं। अब कपड़े ही हैं, आप कितने पहन लोगे। तो इसी वजह से हमारे पास ना थोड़ा बहुत सामान ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए अब क्या हुआ है कि मैंने ये वाले रूम में सोचा है कि अभी बेड हम नहीं डालेंगे फ़िलहाल, जब तक देखते हैं। बेड डालने से दिक्कत इस बात की आ जा रही थी ना, फिर हमारे पास 2 ही रूम है, आपको पता ही है 2 बेडरूम है। तो दिक्कत हो जा रही थी कि सामान फिर ना मेरे साथ प्रॉब्लम हो जा रही थी, सामान सेट नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा ऐसा हमारे यहाँ आपको पता ही है, कोई मेहमान ज़्यादा वैसा आता नहीं, जब आएगा तब देखा जाएगा। तो बेड हमने सोचा है कि अभी फ़िलहाल के लिए हम नहीं लेंगे, इस रूम को मैं खाली रखूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें अलमारी रखूँगी, तो इस वजह से थोड़ा सा ये रूम कम कंजेस्टेड रहेगा। ये तो हो गई इस रूम की बात। और अभी मैं आई थी देखने के लिए कि ये लोग तो दोपहर में सो जाते हैं, बिगनू सो गया, मैं काफ़ी देर तक लेटी रही, मैंने भी थोड़ी देर आराम किया। लेकिन अब फिर मैं उठी, मैंने कहा यार चलो कुछ करते हैं, क्योंकि खाली बैठे बैठे ना मेरे को बहुत वो लगने लगता है। मुझे लगता है कि ऑल द टाइम कुछ ना कुछ करना चाहिए हमें। तो मैं कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगाए रहती हूँ। मैं बिल्कुल भी कहते हैं नहीं, खाली बैठने वाला इंसान नहीं हूँ, तो खाली नहीं बैठने का मन करता है। तो मैं आई थी, मैं एक्चुअली पता है क्या सोच रही थी कि आपको पता ही है कि इससे पहले जब हम खूब सारा ये वाला सामान लेके आए थे ना, तो मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना इन सब चीज़ों का मैं थोड़ा बहुत कुछ यूज़ कर लूँ। आप लोग भी प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कि मैं इसका कैसे यूज़ कर सकती हूँ। जैसे कि मेरे पास ये वाले बहुत सारे पॉम्पॉम हैं, वो दूसरे वाले भी पॉम्पॉम होंगे, कहाँ हैं मुझे ढूंढने पड़ेंगे। तो मैं ये सोच रही थी कि अभी जैसे कि दीवार यहाँ पे ना खाली है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था, पहले मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन कुछ मंगा लेती हूँ, लेकिन आप वॉल आर्ट के लिए कुछ भी मंगाओगे ना, तो 2-3-4 हज़ार रुपये का आ जा रहा है। और पता नहीं क्यों अभी मतलब मैं इतना कैसे चेंज हो गई, मुझे खुद नहीं पता चल रहा है। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अभी एकदम से सारा पैसा मतलब लगा देना तो कोई समझदारी वाली बात है नहीं। तो मैंने कहा मैं काम करती हूँ, मैं कुछ DIYs बनाती हूँ। मेरे पास जैसे ये है, इसको हम एक काम कर सकते हैं कि मिरर लाने के बाद में, मिरर एक पॉम वाला छोटा सा मिरर बना लो, वो भी बहुत सुंदर लगेगा। क्योंकि ये सब चीज़ें हम मार्केट से ला के जब बनाते हैं, तो इससे अच्छा हम ऐसे ही बना सकते हैं। तो एक आपका ना DIY बहुत सुंदर बन जाएगा ना, अगर वो मिरर लेके आऊँ और उसको तख्ती पे लगा के किनारे किनारे प्रॉपर पूरा पॉम लगा दूँ, फिर भी बहुत प्यारा सा वो मिरर बन जाएगा। ये मैं सोच रही थी। और इसके साथ ना पता है मेरे पास में बहुत सारे ये भी थे। अब दोपहर में मैं थोड़ा बहुत खाली रहती हूँ, तो मैं सोचा ये करते हैं। और फिर हमारे पास ना इस टाइप के ये भी हैं, मैं लेके आई थी ना ये वाले, ये भी हैं। इनको भी मैं सोच रही थी कि कुछ मैं इसका ना वॉल वाला ही बनाऊंगी, और इससे ये रहेगा ना कि मेरे पास फ़िलहाल के लिए जो सामान है वो यूज़ हो जाएगा। सेकंड चीज़ है मैं बिज़ी रहूँगी, और थर्ड चीज़ पता है क्या रहेगी कि पैसे भी बच जाएंगे मेरे। और थोड़ा थोड़ा दिन ही लगाने का मन करता है, फिर आपका मन करता है कि आप रूम में कुछ डेकोर चेंज करो। तो फिर इस वजह से मैं बस आके बैठ के देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम यूज कर सकते हैं। और उसमें तो बैंगल्स रखी हैं। एक और मेरे पास डिब्बा था जिसमें और भी सामान था मतलब। और मेरे पास ना बहुत सारी डोरियाँ रखी हैं, डोरियों से मैं सोच रही थी क्यों ना मैं वॉल आर्ट बनाती हूँ ना डोरियों से, सिर्फ और सिर्फ एक तरफ मतलब यूँ करके फ्रेम करा दूँगी उनको। आप लोग बताइएगा आइडिया कैसा लग रहा है। फ्रेम करा दूँगी, और मेरे पास बहुत सारी डोरियाँ रखी हैं, लेसेस रखी हैं। तो मैंने सोचा मैं छोटा 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 एक वॉल ना लेसेस और डोरियों से फ्रेम करा के सजाऊँ, कैसी लगेगी। वैसे तो दिमाग में आ रहा है कि अच्छी लगेगी, लेकिन ख़राब भी लग सकती है, बट कोई बात नहीं। आप जब आप कुछ करने चलोगे ना तो ही आपको पता है ना कि सही होगा। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार करके देखते हैं कि क्या पता सही हो जाए। तो बस यहाँ बैठी थी, आई थी, मैंने कहा आज मैं आप लोगों से थोड़ा बातें भी करूँगी और चीज़ों को भी थोड़ा सा सेट करके देखती हूँ। और ये देखो ये लगे हुए हैं ना, इनको हम सोच रहे थे बाहर की तरफ लगा देंगे ना, कहीं तो लग ही जाएगी। इतनी सारी चीज़ें हो रखी हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं कुछ नहीं मंगाऊंगी, कुछ भी नहीं मंगाऊंगी। अभी मैं एक भी पैसा नहीं इन्वेस्ट करने वाली हूँ घर में डेकोरेशन के सामान के लिए। अब जैसे कि मेरे पास ये देखो इतनी सारी डोरियाँ और लेसेस ये सब चीज़ें रखी हैं, इनको मैं यूज़ करूँगी। और आई थिंक इससे जो वॉल का फ्रेम ना
बहुत ही प्यारा सा बन जाएगा, है ना। ऐसी वाली डोरियाँ भी हैं, इसके अलावा मेरे पास दूसरी वाली डोरियाँ भी रखी हैं। तो वही मैं सोच रही थी कि फिर ये फ्रेम से मूव करके कैसे भी करके मैं सोच रही हूँ। और मेरे पास ये देखो ये पैच भी हैं, ये भी मैं लेके आई थी, और ये वाले पैचेस भी लेके आई थी, ये भी है मेरे पास। और ओ वाह, ये देखो ये वाले पैचेस भी हैं, ये बहुत सारे पैचेस हैं। तो वही सोच रही हूँ इनका मैं अच्छे से कुछ यूज़ करती हूँ, ताकि मेरा घर भी एक एथनिक टाइप का डेकोर भी बन जाएगा और मेरे पैसे भी नहीं लगेंगे। आप लोग बताइए आइडिया कैसा है। मुझे लगा आपके साथ ज़रूर मुझे पूछना चाहिए, क्योंकि फिर हमारा काम हो जाता है ख़राब। और आपको पता है जब काम ख़राब होता है तो सब आते हैं, लेकिन बताने के लिए कोई भी नहीं आता। बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जैसे कि ये है, ये वाली मेरे पास में लटकन है बहुत सारी, अच्छी है ना। ये इसको भी मैं सोच रही हूँ कहीं यूज़ कर लेती हूँ। और अब वैसे आपको पता है मैं ब्लाउजेस सिलवाती नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे को कंफर्टेबल नहीं लगते। तो ये वाली लटकन है, इसी में ये देखो ये वाली भी हैं, बहुत सारी हैं। ये देखो, और ये तो मैंने अपने सूट उसके लिए ब्लाउज़ के लिए मंगवाई लाई थी मैं। अभी आप बताओ इसका क्या करूँ। देखो ब्लैक भी है ना। और ये बहुत सारा है। ये तो बहुत ही प्यारे प्यारे से पैचेस हैं, जिसको मैं दिवाली डेकोर के टाइम पे भी यूज़ कर सकती हूँ। तो अभी मैं पैसे बिल्कुल भी नहीं खर्च करूँगी। अच्छा बनेगा बुरा बनेगा जैसा भी बनेगा, मैं ऐसे ही बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो अब मैं कल परसों से शुरू करती हूँ। इसके लिए मेरे पास बहुत सारे वो रखे थे, जिसको बोलते हैं ना बोर्ड रखे थे, पता नहीं मैंने दे दिए, गलती कर दी मैंने। बट अब मैं गत्ते पे बना सकती हूँ। और बस ये वाला हो गया है यहाँ पे काम अपना। और बाकी का वही सोच रही हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ये देखो, बड़े सारे लोग कह रहे थे तुम अपना वो माले और ये सब नहीं पहनती हो। पहनते हैं भाई, ये यहाँ रख दिए थे। अब घर में तो दिन भर पहन के नहीं घूमूंगी। और ऐसा नहीं है मैं नहीं पहनती हूँ, मैं वो भी पहन रही हूँ। और पता है मुझे लगा कि आज मैं आपसे एक छोटी सी बातें शेयर करती हूँ। और पता है जैसे कि मैं बैठे बैठे सोच रही थी, अ, आपको मालूम है ना जो भी कुछ हुआ, मैंने अपनी सफाई में आके कुछ भी नहीं कहा है अभी तक। मैंने कोई सफाई नहीं दी, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं इनफैक्ट मैंने शायद किसी बारे में बात भी नहीं कही, इसीलिए शायद लोग मुझे ये भी बोलते हैं, कंफ्यूज हो बहुत ज़्यादा लोग, ये भी बोलते हैं तुम्हारा कुछ पता नहीं रहता कि तुम क्या करती हो। क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है मैं आधी बात बताती हूँ आधी नहीं बताती हूँ। आई थॉट कि लोग समझ जाएंगे और मैं नहीं बताऊँगी। फिर मुझे लगता है यार मैं जब बताऊँगी नहीं तो लोग समझेंगे कैसे। पता है जब से मैं अपने घर में आई हूँ, 2-4 लोगों के कमेंट फिर से वही शुरू हो गए हैं, तुम्हारा घर ऐसा है, अच्छा नहीं लगता, वैसे नहीं लगता, वैसे नहीं लगता। मैं सच बताऊँ, मैं पहले भी ऐसी औरतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और देखो ना, ज़रूरी नहीं है ना कि जैसी चीज़ें जा रही हैं हर किसी के दिमाग पे, हर किसी की ज़िंदगी पे सेम इम्पैक्ट डालती हैं। अगर कोई खून भी करता है ना, तो उससे पूछा जाता है कि आपने किन परिस्थितियों में ये काम किया है। आप कोई भी गलत काम करोगे तो आपके पे केस चलेगा, जज होगा, कोई भी होगा, आपसे एक बार ये ज़रूर पूछेगा आपने किन परिस्थितियों में ये काम किया है ना। और उसके बाद अगर आप कोई गलत काम कर देते हो, बाई चांस, देखो गलत काम तो गलत काम ही होता है। आपने खून किया है तो खून किया है, वो गलत ही है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। आप बस परिस्थितियाँ क्या है वो बता सकते हो। सेकंड चीज़ ये, उसके बाद में फिर देखा जाता है आपका आचरण, कि आपका आचरण कैसा है। क्या आप हमेशा से गलत काम करते आए थे? नहीं, आपने धोखे से गलत काम किया। और सेकंड चीज़ फिर जो अगर आपने धोखे से किया, आप इनोसेंट हैं और आपसे गलती से कोई गलत काम हो गया है, फिर आपको ये भी चीज़ देखी जाती है ना, आपका रहन सहन कैसा है, आपका चाल चलन कैसा है। उस हिसाब से आगे की चीज़ें आपके लिए होती हैं। यहाँ पे जो यूट्यूब पे कुछ औरतें हैं या कुछ लोग हैं जो अपना खुद को ही जज, खुद को ही सब कुछ मान लेती हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और अभी भी मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि उनकी बातें मेरे दिमाग पे इम्पैक्ट नहीं डालती है। ये कहूँगी तो मैं सब शायद झूठ बोलूँगी, और झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। उनकी बातें मेरे दिमाग पे बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ के लिए था, मैं जब से इस घर में अपने आई थी, हर किसी ने तुमने ब्लैक कलर का किचन करा लिया, बहुत डार्क हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कुछ औरतों ने कह कह के, सुन सुन के, कहते नहीं है, आप एक हरे भरे पेड़ को भी अगर कोस दोगे ना ज़्यादा, तो वो हरा भरा जो पेड़ होता है ना वो भी सूख जाता है।
और मुझे मेरे साथ यहाँ पे उन औरतों की गलती है भी, कुछ लोग कहेंगे नहीं भी है, क्योंकि जो कहा जाता है ना कि आप सांप को कितना भी दूध पिला लो, लेकिन उसकी जो काटने की फितरत है वो काटेगा ही। तो इससे अच्छा यही है कि आप उस सांपों से दूर रहो, यही कह सकते हैं ना। क्योंकि जो आदमी अच्छा नहीं है, आप उसको कितनी भी उसके साथ अच्छाई कर लो, लेकिन उसको सिर्फ बुरा ही आपके साथ करना है। उन औरतों, उन लोगों ने भी यही किया। मैंने बहुत कोशिश की, मैं उनको बहुत प्यार से मनाती रहूं, बुलाती रहूं, किसी को कुछ गलत नहीं बोलूं। इस कमेंट में अगर कोई मुझे गालियां भी दे रहा है तब भी उसको बहुत प्यार से जवाब दूं, क्योंकि तुम्हें प्यार से जवाब देना है। तुम अपने सब्सक्राइबर्स पे नहीं चिल्ला सकती, तुम व्यूवर्स पे नहीं चिल्ला सकती हो। मैं कभी भी सब्सक्राइबर, व्यूवर या किसी पे भी नहीं चिल्लाई, कभी भी नहीं। लेकिन आप जब अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा हर्ट होते जाते हो तो आपको बुरा लगता है, बिकॉज आप बोल नहीं पा रहे हो। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ पे भी इफेक्ट करती हैं। तो मैं अपने आप को भी जस्टिफाई, मैं अपने आप को सही बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि मैंने जो किया था वो सही था। बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोगों का ये जो कहना है ना कि मैंने व्यूज़ के लिए किया था, वो चीज़ मुझे बहुत ही गलत लगती है और आज भी मुझे वो बहुत ज़्यादा चुभती है। क्योंकि अगर मैं इतनी दिमाग वाली व्यूज़ के हिसाब से गेम खेलती तो शायद मेरे टाइटल और मेरी बाकी चीज़ें, आपको भी पता है, बहुत अलग होती। जैसे कि लोगों को, मैं किसी को कुछ नहीं कह रही, तो मैंने नहीं किया। अब अगर आप मुझसे, मतलब देखो यहाँ पे तो ये वाली बात हो गई कि आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दिया। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती नहीं ऐसी बात है, नहीं ऐसी बात है, नहीं ऐसी बात है। उससे मैं बड़ा परेशान हो गई थी। अभी ना इस बार लेकिन मैं आई हूँ ना, तो मैं अपने दिमाग में चीज़ बिठा के आई हूँ बिल्कुल, कि मैंने अपने आप को ना बहुत माइंड में वो किया है कि हर चीज़ों को लोगों ने इतना, कुछ लोग, कुछ औरतें, शायद उनका खुद का घर कभी बन नहीं पाया होगा, इसीलिए वो दूसरों के घरों में इतनी नुक्कस निकाल रही हैं। कि एक घर में जो ईंट कितने पैसे की लगती है ना, वो भी जब आप जानोगे ना, और खुद का घर, खुद की नींव सब कुछ बनाओगे, आप फ्रस्ट्रेट, क्या आप पागलों की तरह हो भी जाओगे। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो हमने इस उम्र में करी, और जिस तरीके से हमने करी, हमने अपना फ्यूचर सोच के करी, हमने बहुत उससे करी, और बहुत कुछ उससे करी हमने। क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी फालतू का, फ्री का पैसा नहीं था कि मैं जाऊं कहीं भी बिल्डर के हाथ में पैसा फेंक दूं और कुछ भी ले आऊं जाके। आपने अगर मुझे पैसा कमाया था, आप लोगों की वजह से मैंने जो ये पैसा कमाया है, या आप लोगों की वजह से मुझे आज जो कुछ भी मिला है, मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए मैं कहती हूँ, जो कुछ भी मिला है, आपने देखा होगा मैंने कोई भी आपके कभी पैसे की बर्बादी नहीं करी। क्योंकि आपने मुझ पर एक ट्रस्ट करा, आपने मुझ पर फेथ किया, आपने मुझसे बहुत प्यार किया, और उस प्यार की वजह से मेरी जो भी कुछ इनकम हुई है, मैंने उसमें से कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं इस पैसे को बर्बाद करूँगी। मैं कभी जाऊँ 10,000 की लिपस्टिक खरीद के ले आऊँ, 20,000 की साड़ी खरीद के ले आऊँ, या ऐसा कुछ करूँ। वो भी मुझे ऐसा फील हुआ कि यार, जो मेरे वीडियोस देखते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं उनके पैसे, वो मुझे अगर दे रहे हैं, मैं उसको बर्बाद कैसे कर सकती हूँ। मैंने एक एक पैसा हमने बहुत सोच समझ के लगाया, बहुत तरीके से लगाया, ये सोच के कि कहीं भी कोई चीज़ ख़राब ना हो। लेकिन आपको पता है, ऊपर नीचे हो ही जाता है। जब आप हमेशा हमसे कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, हमारी होती हैं। अभी आप ये सोचो, इस घर में हमने जो टाइल्स भी लगाए हैं, बहुत सोच समझ के अपने टाइल्स लगाए हैं, बहुत हमें अपना पसंद है ना। अभी ये बात मुझे समझ में आ गई कि मुझे मेरा घर बहुत पसंद है, मुझे मेरा घर बहुत पसंद है। मैंने एक एक पाई खून पसीने की, जो कहते हैं ना, कमाई मैंने इसमें लगाई है। मुझे मेरा घर बहुत पसंद है। तो जिन औरतों को, जिन लोगों को मेरा घर पसंद नहीं है, वो नहीं पसंद है तो आप बिल्कुल मुंह बंद कर लीजिए और यहाँ से निकल जाइए। आप कुछ मत बोलिए। आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलिए। आपको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है हर एक चीज़ आपकी पसंद की होगी। मैं एक ब्लॉगर हूँ, मैं कपड़े पहनती हूँ तो लोग मुझे समझते हैं कि मैं फैशन आइकॉन की तरह कपड़े अच्छे पहनूँ। मैं खाना बनाऊँगी तो आप, कुछ लोगों का है कि मैं बिल्कुल शेफ़ की तरह खाना बनाऊँ। मैं अगर कोई भी काम करती हूँ तो कुछ लोगों का ऐसा है कि आपको परफेक्ट होना चाहिए। मैं कैसे परफेक्ट, एक इंसान हर चीज़ में नहीं परफेक्ट हो सकता। मैं एक नॉर्मल हूँ, जो एक नॉर्मल सी औरत, नॉर्मल सी माँ, नॉर्मल सा इंसान, जो अपनी ज़िंदगी में कभी आप भी है, कुछ भी पहन लेते हो, कभी आप भी हो, कुछ हो जाता है, वही हूँ। मैं कोई अलग नहीं हूँ आप लोगों से। तो अगर आप लोगों ने मुझे अपने से अलग समझा कि मुझे परफेक्ट ही होना चाहिए हर चीज़ में, तो यार मैं नहीं हो पा रही हूँ परफेक्ट। मैं इस परफेक्शन के चक्कर में मैंने अपना चैन, सुकून, सब कुछ खो दिया। लोगों के, मैं खुद एक यूट्यूबर होके न जाने इस जाल में कैसे फंस गई, मुझे भी समझ में नहीं आया।
5 बजे उठ के मैं घर का कैसे काम कर लेती हूँ। मैंने भी बड़ी कोशिश करी यार, नहीं होता। एज ए यूट्यूबर और एज ए मदर, एज ए बीवी, एज ए हाउसवाइफ नहीं होता। आप अगर 3 दिन करोगे, चौथे दिन आप बेड पे पड़ जाओगे। कैसे कोई औरत सुबह 5 बजे उठ के आराम से काम करके यूट्यूब भी कर लेती है। और यूट्यूब आपको पता है बहुत टाइम लेता है। ऐसा नहीं 5-10 मिनट आपने दिन भर में यूट्यूब कर लिया और हो गया, नहीं यार। मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं, मुझे अभी 5 बजे भी उठना है। मैंने अपनी ज़िंदगी खुद अपने आप से इतनी उलझा दी ना। मुझे 5 बजे भी उठना है, मुझे खाना भी खुद बनाना है, मुझे सफाई भी खुद करनी है, मुझे यूट्यूब भी खुद चलाना है, मुझे सब कुछ खुद करना है। और उस खुद करने के चक्कर में मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। बस और कुछ भी नहीं, ओवर थिंकिंग, सोचना कि मुझे कुछ बहुत 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 कुछ करना है, बस इसलिए मैंने ना अपना सब बर्बाद कर दिया था। तो प्लीज़ मैं यहाँ पे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आज मैं बैठी थी, मैं सजा रही थी, मुझे पता है मैं अभी कल को कुछ बनाऊंगी, फिर उल्टा सीधे कमेंट्स। मेरे को घर सजाना होता है तो लोग मेरे को वो इंटीरियर डिज़ाइनर समझने लगते हैं। अरे भाई, उनको वो चीज़ पसंद है, वो सिर्फ एक चीज़ करनी। मैं एक नॉर्मल हाउस वाइफ हूँ। मैं ये दीवार सजाऊंगी तो हो सकता है किसी को पसंद नहीं आए, मुझे पसंद आए, कुछ को आएगी, कुछ को नहीं आएगी। तो ये परफेक्शन वाली चीज़ से मुझे निकाल दो, किसी को भी निकाल दो। सब एक नॉर्मल औसत ज़िंदगी जी रहे हैं, बस रोटी खाने के लिए कि रोटी खा लेते हैं, बच्चे के साथ, पति के साथ खुश रहना चाहिए। तो पता नहीं क्यों मैंने अपनी 2-3 साल की ज़िंदगी ना ऐसे तैसे कैसे निकाल दी, मुझे भी समझ में नहीं। मैंने इतना कुछ, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। अब नहीं, अब बस, अब मेरे को ज़िंदगी में 2 साल ठहराव चाहिए। मैंने जैसे कि आपके साथ शेयर किया था, 2 साल कम पैसे कमाऊंगी क्या, बिल्कुल आपको पता है व्यूज़ क्या आ रहे हैं मेरे को। अब आप लोग खुद ही समझ लो, व्यूज़ देख लो, बाकी चीज़ें देख लो, कितना मैं यूट्यूब से कमा ले रही हूँ। दूसरे चैनल की तो सैलरी भी नहीं आ रही, इस चैनल की तो शायद सैलरी भी नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि व्यूज़ के हिसाब से आप देख लो, सैलरी तक नहीं आ रही है। तो बस वही है कि अब पैसा, अब नहीं, अब मेरे को थोड़ा दिन शांति चाहिए। शांति जिसको कहते हैं ना, शांति। आपको अच्छा लग रहा है मेरा घर है तो आप लोग मोस्ट वेलकम, अतिथि मेहमान की तरह मैं आपकी पूजा करूँगी। लेकिन अगर आपको मेरा घर नहीं अच्छा लग रहा तो मैं उसको अच्छा नहीं करा सकती ना। मैं तो उतना ही कर पाऊँगी ना जितनी मेरी हैसियत है, जितना मेरा खुद का समझ है, जितना हमारा है। हम तो अपने हिसाब से सब कुछ बहुत 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 बढ़िया करा है, हमने अपने घर के लिए किया है। और हम आपके घर के लिए, तो आप अपने हिसाब से समझते हो ना आपको क्या चाहिए। तो बस यार इतनी सी चीज़ थी, इस छोटे से घर में, इस छोटी सी घर में मुझे खुश रहने दो। और ऐसा भी नहीं है ना कि हम दोनों, मैं पागल हूँ कि मुझे अपना कुछ भी नहीं पता, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं पता कि तुम कैसे क्या कर रही हो। मुझे भी पता, मैंने कल की सेविंग कर रखी है, आप चिंता मत करो। मैंने अपने बच्चे के लिए भी सोच रखा है, आप चिंता मत करो। मैंने सब कुछ सोच रखा है, आप चिंता मत करो। बस मुझे चैन से जीने दो, थोड़े दिन तक मुझे चैन से जीने दो। मुझे अपने इस घर को संवार लेने दो, मुझे जी लेने दो कि ये घर मेरा है। लास्ट टाइम जो हुआ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, मैंने यहाँ कहा ना, मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रही, सिर्फ मैं अपनी बात आपके सामने रख रही हूँ। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, किसी से कुछ नहीं कर रही। आपको पसंद नहीं है तो आपको पसंद नहीं है तो आप कहोगे, लेकिन आप किसी को गंदा अगली नहीं बोल सकते ना, गलत बात है ये। तो बस यार आज ना मेरा दिल ना बड़ा उदास सा था 3-4 दिन से। तो मैं सोचा कि मैं आप लोगों से बताऊंगी ज़रूर, आप लोगों से बात ज़रूर करूँगी। क्या पता आप लोग मेरी बात समझो, जहाँ इतने टाइम से समझो वहाँ भी अभी भी समझो। और पता है, जब कभी भी कुछ भी बुरा होता है, बहुत बुरा किसी के साथ होता है, कुछ भी होता है, हो सकता है सिचुएशंस भी बहुत डिपेंड करती हैं। तो कभी आप ये भी सोच के देखिएगा, हो सकता है कभी एक टाइम पर सिचुएशन मेरी बहुत ख़राब हो गई होगी, तब मैंने कुछ गलतियाँ कर दिया, मैंने कुछ भी कर दिया। मैं किसी को, ना मैं ये कह रही हूँ मेरे पति बहुत अच्छे हैं, ना मैं ये कह रही हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, ना मैं ये कह रही हूँ मेरा बच्चा, मतलब हम बस शांति में एक नॉर्मल सी ज़िंदगी है, बस हमारी नॉर्मल सी चल रही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस अभी तो बस ये लगता है भगवान, एक बच्चा और हो जाएगा, हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी बस। अब मैंने सब छोड़ दिया, फैशन वगैरह सब छोड़ दिया। अब मैं देखो ना, सूट पहन के आराम से एक मतलब और ये चेंज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कोई आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बताइए कमेंट करके आपको क्या समझ आ रहा है।